बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, वकील, लेखक, चिंतक, दार्शनिक, सांसद, मंत्री, अछूतों के मसीहा, समानता के सिपाही, ज्ञान के प्रतीक, अंतरिक्ष के तारे व संविधान निर्माता जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत, दलितों, महिलाओं से भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। वो श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़े थे। भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक रहे भीमराव रामजी अंबेडकर लोगों के बीच में बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय थे। वे भारतीय इतिहास के ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए अतुलनीय कार्य किए हैं। उन कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है, बल्कि गौरवान्वित महसूस किया जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समाज के पिछड़े, वंचितों, महिलाओं और दलितों के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। आइए उनके कार्यों को इस वीडियो में हम जान लेते हैं। इन कार्यों को सुनकर आप केवल आश्चर्यचकित ही नहीं होंगे बल्कि खुशी से झूम उठेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरे भारत में सर्वप्रथम सभी भारतीय स्त्रियों को पुरुषों के बराबर हक देने के लिए हिंदू कोड बिल लिखा था। 2. भारत में सर्वप्रथम नौकरी पेशा गर्भवती औरतों को संवैतनिक छुट्टियों का हक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। 3. लड़कियों को लड़कों के बराबर समाज में समानता दी। लड़कियों को पढ़ने का हक भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया। 4. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से लड़कियों को प्रॉपर्टी में लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी दी गई। लड़कियों को भी नौकरी में भागीदारी दी गई। 5. गर्भावस्था में छुट्टी का अधिकार वो भी पूरे वेतन के साथ मिला के दिया। 6. एक पति के लिए एक पत्नी का अधिकार और दूसरी पत्नी के आते ही अपने पति से अपने हिस्से का अधिकार प्राप्त करके दिया। 7. बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़कियों को आज़ादी से जीने का अधिकार दिया। 8. सभी भारतीयों को अपने शोषण के खिलाफ अदालत में जाने का अधिकार दिया। 9. अपनी मर्जी से शादी का अधिकार भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। 10. सभी भारतीय स्त्रियों को वोट देने का अधिकार दिया था। 11. भारत में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की नींव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रखी थी। 12. भारत में सर्वप्रथम जल नीति तैयार की। 13. भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन का नारा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। 14. भारत के हर एक नागरिक को स्वतंत्र रूप से मतदान का हक दिया था। 15. भारत में व्याप्त बाल मजदूरी पर भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रोक लगाई थी। 16. भारत से ऊंच नीच, जातिवाद की गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। 17. भारत से साहूकारी, बेगारी पद्धति को बंद किया था। 18. देश की घटनाओं को लिखकर सामाजिक एवं भौगोलिक विविधता वाले इस देश को एक बनाए रखा। 19. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना करके देश की 85% जनता को समानता का अधिकार दिया था। 20. बाबा साहेब डा भीमराव अंबेडकर ने देश की 85% जनता को उच्च वर्ग के साथ लाके खड़ा कर दिया था। 21. दलितों पर से अलग अलग तरह के प्रतिबंध हटाए, सभी को समान अवसर एवं सुविधा उपलब्ध कराए। 22. बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी को अपना धर्म चुनने की आजादी दी थी। 23. बाबा साहेब ने सभी को शिक्षा का अवसर प्रदान किया था। 24. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उन्हीं की संकल्पना में हुई थी। इस बैंक की स्थापना में उनका ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्हीं के लिखित द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इस प्रबंध के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए। 25. महाराष्ट्र राज्य के निर्माण में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। 26. हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, दामोदर बांध और सन प्रकल्प के निर्माता भी वही थे।
कोसी नदी पर धरना बांधो, बिहार में कभी बाढ़ नहीं आएगी, ये बताने वाले भी वही थे। 27 उन्होंने देश के मंत्री रहते वक्त शिष्यवृत्ति योजना बनाई थी। इससे हजारों टेक्निकल विद्यार्थी विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। 28 मजदूरों को पहले 12 घंटे काम करना पड़ता था, उसे घटाकर उन्होंने 8 घंटे कर दिया था और इसके ऊपर के काम के लिए घंटे के हिसाब से अलग पैसे देने का प्रावधान भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। 29 ऊर्जा निर्मित व्यवस्था के लिए उन्होंने सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड CTPB की स्थापना की थी। 30 उन्होंने अपनी बुद्धि और परिश्रम से सिंचन और बंधारों के लिए आयोग की स्थापना की थी, क्योंकि इन पर आर्थिक भार रहता है। 31 पानी के व्यवस्थापन के लिए नैसर्गिक संसाधन कोयला खान प्रकल्प के लिए उनका ही परिश्रम कारणीभूत है। 32 खेती उद्योग कारखानों के विकास और पुनर्वसन के लिए RCC रिकंस्ट्रक्शन कमिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। वे वह सभासद थे, इसमें उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। 33 उन्होंने ही सबसे पहले ही बिहार और MP के 2 पटना, रांची और दक्षिण उत्तर ऐसे भाग करने को कहा था ताकि इन राज्यों का विकास हो सके। 45 साल बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग किए गए। 34 शिक्षक देश की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए उन्हें ज्यादा वेतन अर्थात तनख्वाह मिले, ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था। 35 देश में कोयले की बिजली नहीं चलेगी, उसके बदले सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके जल विद्युत प्रकल्प खड़े करने को भी उन्होंने ही कहा था। 36 उनके बेटे ने भ्रष्टाचार किया तो खुद के पेपर में खुद के बेटे पे निंदा टिप्पणी करके भ्रष्टाचार विरोधी होने का सबूत दिया था। 37 लड़कियों का गर्भपात न करें, ये बताने वाले भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। 38 किताबों के लिए स्पेशल घर बांधने वाले भी वही थे। 39 देश को उपराजधानी चाहिए, ये बताने वाले भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। 40 मुझे कायदे मंत्री नहीं बनाना, मुझे कृषि मंत्री बनके किसानों को न्याय देना है, किसानों का राज्य लाना है, ये कहने वाले भी वही थे। 41 कोकण में खोती का आंदोलन करने वाले भी वही थे। 42 जब तिलक के बेटे ने आत्महत्या की थी, उस समय भविष्य में कोई आत्महत्या न करे, इस पर भावपूर्ण स्वर में लेख लिख के श्रद्धांजलि देने वाले भी वही थे। 43 3 लश्करी प्रमुख कभी एक साथ न मिलने, ये लोकशाही के लिए घातक है, ये बताने वाले भी वही थे। 44 वो एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्हें गोलमेज परिषद में आने के लिए विशेष आमंत्रण दिया जाता था। 45 वो एकमात्र नेता है जिन्होंने लड़कियों के हक के लिए, उनके सम्मान के लिए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 46 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका देश भी उनके लिखित अर्थशास्त्र पर चलता है। वो एक अच्छे वॉलियोन वादक भी थे, एक शिल्पकार चित्रकार भी थे, ये बात तो बहुत से लोगों को भी पता नहीं है। 47 उन्हें टोटल 8 भाषाएं आती थी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत, गुजराती, पारसी, जर्मन, फ्रेंच। इसके अलावा उन्होंने पाली व्याकरण और शब्दकोश भी लिखी थी। 48 उन्होंने संसद में पेश किए हुए विधेयक महार वेतन बिल, हिंदू कोड बिल, जनप्रतिनिधि बिल, खोती बिल, मंत्रियों का वेतन बिल, मजदूरों के लिए वेतन बिल, रोजगार विनिमय सेवा, पेंशन बिल, भविष्य निर्वाह निधि, इनके अलावा मानवीय अधिकारों के लिए कई सत्याग्रह किए। उसके साथ ही कई सामाजिक संगठन भी स्थापित किए थे। 49 अंबेडकर ने भारत में महिला श्रमिकों के लिए कई कानून बनाए, जैसे खान मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण कोष, महिला और बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम, महिला श्रम के लिए मातृत्व लाभ और कोयला खदानों में भूमिगत कार्य पर महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध की बहाली आदि। 50 इतने सारे कार्य उन्होंने भारत देश के सभी लोगों के लिए अकेले ही किए थे। भारतीय संविधान लिखकर तो उन्होंने जैसे रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। भारतीयों ने भी बाबा साहब को आंखों पर बिठाया है। वे भारत में ही नहीं विदेशों में भी आंखों के तारे हैं। भारत ही नहीं विदेशों में भी बाबा साहब मशहूर हो गए हैं।
अमेरिका ने तो बाबा साहब को फर्श से अर्श पर लाकर आसमान के तारे के रूप में नामांकित कर दिया है। दोस्तों, ये थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश के लिए किए गए कार्य। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें जरूर बताएं। आप कमेंट में लिखकर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। अगर आप नए हो तो आप हमारे इस चैनल ब्लू बॉस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।